नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे माघ मास महात्म्य की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर अभी तक किसी ने माघ महात्म्य हमारे चैनल पे नहीं सुने हैं तो उस प्लेलिस्ट का जो है लिंक अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाया करेगा हर वीडियो में। तो आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज जो है हमारे चैनल पे माघ महात्म्य सुनाए गए हैं, आप उसको जरूर देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आप रोज़ सुन रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हाँ किसी ने नहीं सुना है किसी कारणवश तो चैनल पे माघ महात्म्य की प्लेलिस्ट आ चुकी है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो वही महात्म्य शुरू करने से पहले आप अपने हाथ में थोड़े से सफ़ेद तेल या पुष्प जरूर लेकर बैठें। तो आइए माघ महात्म्य के 16वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। दैत्य जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस पुराने इतिहास का वर्णन करता हूँ जिसके श्रवण करने से ही महापापों का नाश हो जाता है। हे राजन, एक समय कांच मालिनी नाम की परम सुंदरी अप्सरा माघ मास में श्री प्रयागराज में स्नान कर कैलाश पर्वत को जा रही थी। उसी समय गिरिराज की गुफा में बैठे हुए एक भयंकर राक्षस ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, तुम कौन हो और इस समय कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और केश गीले क्यों हैं और आकाश मार्ग से गमन करने का तुम्हारा क्या कारण है? हे परम तपस्विनी, आपके इन गीले वस्त्रों में से केवल एक ही जल की बूंद मेरे मस्तक पर गिरी है। उसी के कारण मुझ पाप आत्मा का कठोर मन शांत होकर दया से आंद्र हो गया है। इस एक बूंद जल की महिमा का वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। कृपया कर आप ही मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। कांच मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मेरा नाम कांच मालिनी है। मैं अप्सरा हूँ। देव योनि होने के कारण अपना रूप मनचाना बना सकती हूँ। इस समय मैं गंगा यमुना के संगम श्री प्रयागराज में स्नान करके आ रही हूँ और भगवान शंकर की अर्धांगिनी भगवती पार्वती की सखी हूँ और मैं उन्हीं के पास कैलाश पर्वत की ओर जा रही हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे मन की दुष्ट भावना को हटाने वाली त्रिवेणी का जल है जो स्नान करने के कारण गीले वस्त्रों में से टपक कर तुम्हारे ऊपर गिर पड़ा। माघ मास में श्री प्रयागराज में नहाने से ही मैं पतित वेश्या से सुमेधा नामक गंधर्व की परम रूपवती कन्या हुई हूँ। हे राजन, कांच मालिनी के ये वचन सुनकर राक्षस ने चकित होकर इस तरह कहना शुरू कर दिया, हे देवी, मैं आपके पिछले जन्म की कथा सुनना चाहता हूँ, कृपया करके सुनाइए। हे राक्षस, उस राक्षस की बात सुनकर कांच मालिनी बोली, हे राक्षस, त्रिवेणी में माघ मास में नहाने का वर्णन देवता भी अपने मुख से नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने थोड़े से महात्म्य को सुनाते हूँ, सावधानी से सुनो। हे राक्षस, इससे पहले जन्म में मैं कलगतिपति की वेश्या थी। रूप लावण्य से संपन्न होने के कारण मैंने पाप की कमाई से बहुत सा धन एकत्रित किया था। मैंने युवावस्था में हर तरह के सुखों को भोगते हुए नगर के अनेक धनवानी लोगों को धूल में मिला दिया था। मगर जब मैं बूढ़ी हुई तो मैंने अपने मन में विचार किया, ओह, मुझ दुष्टा ने जन्म भर केवल पाप ही कमाए हैं। ना तो कभी दान दिया है, ना परमात्मा का जाप किया है और ना ही कभी व्रत नियम आदि का अनुष्ठान किया है। ना ही मैंने जीवन में किसी प्राणी के हित का साधन किया है। केवल विषय भोगों में लीन रहकर सुंदर धनी लोगों को ठगते हुए द्रव्य एकत्रित करती रही। हे राक्षस, इस तरह का पश्चाताप करती हुई मूर्छित हो गई। इसके बाद जब चेत हुआ तो राजा पुरोहित के पास जा हाथ जोड़कर आराधना करते हुए बोली, हे वेद शास्त्रों के मर्म को जानने वाले और ज्ञान के साक्षात समुद्र राज पुरोहित जी, पतिता पापा कीचड़ में फंसकर अत्यंत दुखी हूँ। अतः मुझे आप मेरे केश पकड़कर उभारने की कृपा करते हुए मुझ संतपा के कारण करुणा जल की वर्षा कीजिए। हे राक्षस, महात्मा लोग दुर्जनों पर भी दया भाव रखते हैं, इसलिए वह परोपकारी परम दयालु पुरोहित जी ने मेरे ऊपर अनुग्रह करते हुए इस तरह कहने लगे, हे सुमुखी, मैं तुम्हारे तमाम पापचरों को भली भांति जानता हूँ, अतः अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। हे सुनयनी, यद्यपि तुमने जन्म भर ऐसे पाप किए हैं कि उनसे तुम्हारा छुटकारा कदापि नहीं हो सकता है, फिर भी तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं एक उपाय बतलाता हूँ। तुम प्रजापति के वचनों को ध्यानपूर्वक होकर सुनो। तुम प्रजापति के क्षेत्र प्रयागराज में जाकर शुद्ध आचरण करते हुए त्रिवेणी में स्नान करो, अन्यथा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। परंतु
इस बात का पूरा ध्यान रखना कि वहाँ जाकर मन से भी पाप कर्म में लिप्त मत होना, क्योंकि कल्प तक भी तुम्हारा फिर वो नरक से नहीं छूट सकता, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि तीर्थों में अणु मात्र पाप भी पहाड़ बन जाया करता है, और जप तप दान आदि किसी भी पाप पुण्य द्वारा वह पाप कभी नहीं छूटता है। इसलिए तीर्थों पर जाकर कभी भी भूलकर पाप नहीं करना चाहिए। हे सुमुखी, यदि पाप कर्मों से सर्वदा रहित होकर शुभ कर्मों में रत रहते हुए तुमने प्रयागराज में स्नान किया, तो ना तुम केवल पाप रहित होकर सब तरह के संपातों से रहित हो जाओगे, अपितु स्वर्ग में जाकर देव योनि को भी प्राप्त हो जाओगी। हे सुनयनी, पूर्व समय में इंद्र भी प्रयागराज में स्नान करके ही निष्पाप होते हुए देवताओं से पूजित हुए थे। इसलिए तुम आज ही अपने पाप कर्म द्वारा कमाए हुए धन की दीन दुखियों को और अनाथों में बांटकर प्रयाग को चली जाओ। वहां जाकर विधि विधान से स्नान ध्यान करते हुए परमेश्वर का भजन करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य सद्गति प्राप्त होगी। इतनी कथा सुनकर काचमालिनी कहने लगी, हे राक्षस, परम ज्ञानी राजपुरोहित के ऐसे वचन सुनकर हितकारी मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद अपनी तमाम कमाई को दीन दुखियों में बांटकर बंधु बांधवों से और संपूर्ण दास दासियों के सहित घर को छोड़ दिया, और सारे विषय भोगों को विष के समान समझकर तथा इस शरीर को क्षणभंगुर समझकर सन्यासियों का सब भेष बनाकर प्रयागराज की ओर गमन कर गई। हे राक्षस, यद्यपि मैंने सब तरह के सांसारिक सुखों का परित्याग कर तीर्थ यात्रा को जा रही थी, मगर मेरा मन पिछले पाप कर्मों को याद करके नरक में फिर वाली दारुण चिंता से व्याकुल हो रहा था। इसके बाद मैंने प्रयागराज में विधि विधान से त्रिवेणी को प्रणाम करते हुए उसमें स्नान किया। हे राक्षस, अब तुम माघ मास के उस महात्म्य को सुनो जिससे मैं देवयोनि को प्राप्त हुई। हे राक्षस, 3 ही दिन के स्नान से सारे पापों को समाप्त कर दिया, और 17 दिन प्रयाग में स्नान करने से देवयोनि मिली। अब मैं पार्वती की सखी होकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हूँ। इस कारण मैं हर माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने आती हूँ। तो ये था माघ मास का 16वां अध्याय। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।